आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में बिल्कुल अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। फिलहाल में IBPS से वैकेंसी निकली हुई है और IBPS से क्लर्क की वैकेंसी निकली हुई है। आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा या फॉर्म भरने की सोच रहे होंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप IBPS से क्लर्क बन जाते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएंगी, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी किस तरीके से होगी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा बिल्कुल 100% ऑथेंटिक होगी, उस पर आप बिल्कुल 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। और अभी तक आपने यदि अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये एक वीडियो तैयार करने में लगभग मेरा 1 घंटे का समय लगता है और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको जो भी कुछ बताऊँ वो बिल्कुल 100% सही हो। तो जब मैं आपको मोटिवेट करने के लिए 1 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, आपको एक बहुत बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आपका एक छोटा सा हक बनता है मेरे को खुश करने का। और मेरे को खुश करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल 3 छोटे छोटे काम करने हैं। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और यदि कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा, आपको मोटिवेशन मिले तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। और इन सभी में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का समय लगेगा। तो आपके केवल 1 मिनट के समय से ये मेरी जो 1 घंटे की मेहनत है ये काम आएगी, साथ ही साथ मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इसी तरीके से और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करने की कोशिश करूँगा। तो चलो हम सबसे मेन अपने टॉपिक पर आते हैं। देखो, जैसे आप IBPS में क्लर्क बन जाते हैं तो आपकी पहले महीने की सैलरी स्लिप किस तरीके से रेडी होगी, आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे। और ये सैलरी स्लिप एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है और जितना डिटेल से, जितना सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको यहाँ पर सैलरी के बारे में बताऊंगा, इतना डिटेल से, इतना सिस्टमेटिक तरीके से आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी कैंडिडेट नहीं बताने वाला, ठीक है। आपका पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहेगा 24,050 रुपये। जब आप नोटिफिकेशन को देखोगे तो नोटिफिकेशन में उन्होंने स्पेशली तरीके से मेंशन कर रखा है कि आपका स्टार्टिंग का जो बेसिक पे 24,050 रुपये रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा DA, जिसको हम DNS अलाउंस बोलते हैं, जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है। देखो, बैंकिंग की कोई भी पोस्ट ले लो, उनका जो सैलरी स्लिप का जो स्ट्रक्चर होता है वो बाकी की अन्य जॉबों की तुलना में अलग होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पर फिलहाल में DA की रेट 55% है, या आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट जॉब की बात कर लो, वहां पर DA की रेट कितनी है, 55% है। लेकिन आप बैंकों की किसी भी पोस्ट की बात कर लो, सब में जो DA की रेट है वो फिलहाल में कितनी है, 21.13% है, ठीक है। तो यदि मैं आपका जो बेसिक पे 24,050 रुपये, इसका यदि मैं 21.13% निकालता हूं तो ये निकल कर आता है 5,081 रुपये। ये आपको मिलेगा DA, जिसको हम DNS अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। उसके बाद आपको मिलेगा HRE, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। देखो, ये आपको अलग अलग मिलेगा, आप ये डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। यदि आपकी पोस्टिंग भारत के बहुत बड़े शहरों में होती है तो आपको HRA ज़्यादा मिलेगा, बिल्कुल रूरल एरिया में रहती है तो आपको HRA कम मिलेगा, बीच के कैटेगरी के एरिया में होती है तो आपको HRA बीच की कैटेगरी का मिलेगा, ठीक है। ज़्यादातर कैंडिडेटों को जो HRA है वो 10.25% के अकॉर्डिंग मिलता है फिलहाल में। तो यदि आपका जो बेसिक पे है 24,050 रुपये, इसका यदि मैं 10.25% निकालता हूं तो ये निकल कर आता है 2,465 रुपये। ये आपका रहेगा HRA। उसके बाद आपको मिलेगा स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस का क्या सिस्टम होता है? देखो, आपका जो स्पेशल अलाउंस है वो डिपेंड करता है बेसिक पे के ऊपर, क्योंकि आपको जो स्पेशल अलाउंस मिलेगा वो 26.50% मिलेगा। तो आपका जो बेसिक पे है 24,050 रुपये, इसका यदि मैं आप 26.50% निकालता हूं तो ये निकल कर आता है 6,373 रुपये,
तो 6,373 रुपये आपका स्पेशल अलाउंस बनता है। तो इस तरीके से ये जो तीनों अलाउंस वो किसके ऊपर डिपेंड है, बेसिक पे के ऊपर है। आपका बेसिक पे जितना ज़्यादा होगा ये तीनों के तीनों अलाउंस भी उतने ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि डीए भी आपको बेसिक पेपर मिल रहा है, एचआरए भी आपको बेसिक पेपर मिल रहा है और स्पेशल अलाउंस भी आपको बेसिक पेपर मिल रहा है। उसके बाद आपको मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, इसका फिक्स आपको 850 रुपये मिलेगा। उसके बाद जो आपका स्पेशल अलाउंस है इसके ऊपर भी आपको डीए मिलेगा। तो आपका स्पेशल अलाउंस कितना है, 6,373 रुपये। यदि मैं 6,373 रुपये का 21.13% निकालता हूँ तो ये निकलता है 1,346 रुपये। ये बनेगा आपका डीए ऑन स्पेशल अलाउंस। इसी तरीके से यदि हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, तो इस ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के ऊपर भी आपको डीए मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस कितना है आपका, 850 रुपये। अब 850 रुपये का यदि हम 21.13% निकालते हैं तो ये कितना बनता है, 180 रुपये बनता है। ठीक है, तो टोटल कुल मिलाकर इस तरीके से ये आपको अलाउंस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की जो ग्रोस सैलरी है वो बनेगी 40,345 रुपये। तो 40,345 रुपये आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बन रही है यदि आप आईबीपीएस से क्लर्क बनते हैं तो। अब इसमें कुछ विशेष प्रकार की कटौतियां होंगी, जैसे आपका एनपीएस कटेगा 2,913 रुपये का, प्रोफेशनल टैक्स कटेगा आपका 250 रुपये का। तो इन सभी को मिलाकर आपकी टोटल कटौती होगी 3,163 रुपये की। तो 3,163 रुपये का आपका डिडक्शन होगा। आपकी ग्रोस सैलरी बनी है 40,345 रुपये। तो आपकी पहले महीने की नेट सैलरी कितनी बनेगी, तो वो बनेगी 37,182 रुपये। अब 40,345 रुपये में से यदि 3,163 रुपये कम करते हो तो कितना बनता है, 37,182 रुपये बनता है। ये आपकी पहले महीने की नेट सैलरी होगी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। यदि हम पूरी साल की सैलरी की बात करें तो आपकी पहली साल की जो सैलरी है वो कम से कम रहने वाली है 4,46,184 रुपये। ठीक है, बाकी हर हाल में इससे ज़्यादा ही रहेगी। अब सैलरी में बढ़ोतरी किस तरीके से होगा, देखो आपका जो बेसिक पे वो हर साल 3% के अकॉर्डिंग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, जैसे पहले साल का 24,050 रुपये, फिर इसमें 3% की बढ़ोतरी, फिर 3% की, फिर 3% की। तो इस तरीके से इन्होंने एक अलग से स्लैब बना रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका बेसिक पे बढ़ता रहेगा। जैसे आपका बेसिक पे बढ़ेगा तो आपका डीए, एचआरए, स्पेशल अलाउंस ये तीनों भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों किससे निकाले जा रहे हैं, बेसिक पे से निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा जो आपका एचआरए है ना, ये सॉरी डीए है, ये भी बढ़ेगा। ये साल में 2 बार बढ़ता है और बैंकों का अपना एक अलग ही सिस्टम होता है, ये अपने खुद के सिस्टम के अकॉर्डिंग डीए को बढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी डीए आपका बैंकों में भी साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। ठीक है, आपका एचआरए भी बढ़ेगा। बाकी ये तीनों अलाउंस आपके बेसिक पे के अनुसार भी बढ़ेंगे। तो ओवरऑल आपकी जो सैलरी है ना उसमें बहुत अच्छे खासे तरीके से बढ़ोतरी होगी। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ समय जॉब करने के बाद आपका प्रमोशन भी होता जाएगा। तो लास्ट में यार आप एक बहुत ही अच्छी खासी जॉब के साथ रिटायर लेंगे और साथ ही साथ रिटायरमेंट के टाइम आपकी सैलरी भी बहुत गजब रहेगी। तो रिटायरमेंट के टाइम आपकी जो सैलरी वो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए महीने रहेगी। और इसके अलावा रिटायरमेंट के टाइम आपको लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास कैश मिलने वाला है और आपको और आपकी पूरी फैमिली को बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलने वाली है। और इसके अलावा बैंक वालों को तो बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट, तो वो सारे के सारे बेनिफिट भी आपको मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा खासा सीन है। वीडियो से आपको मोटिवेशन मिला होगा, थोड़ा एनर्जी आई होगी कि यार हम एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर कुल मिलाकर एक बहुत अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से एक दूसरे बहुत ही प्यारे से वीडियो के साथ।